अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स। टॉपिक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक? वी आर डिस्कसिंग अबाउट role of enzymes in cellular functions in chapter 6. All living cell exhibit ceaseless chemical activities, यानी कि उनमें हर टाइम कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। वी स्टडी दैट सेल आर लाइक एन ओपन सिस्टम, यानी कि सेल जो होता है हमारे पास ओपन सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। इट्स मीन दैट सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल ऑल द टाइम, यानी कि परमेबिलिटी होती है या फिर सेल जो होते हैं वो हर वक्त सब्सटेंसेस मटेरियल केमिकल जो है वो सेल में एंटर भी हो रहे होते हैं और उसको लीव भी कर रहे होते हैं। इनसाइड सेल सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, और जब वो सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं जो बाहर से इंटर होते हैं, और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। एनर्जी ड्राइव ऑल दीज प्रोसेसेस इन अ सेल। अब जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जिनमें फॉर्मेशन हो रही होती है उनमें एनर्जी यूज़ होती है। तो इसी वजह से ये प्रोसेस एनर्जी रिलेटेड है। In living organism, energy exists in two forms, that are kinetic energy and the potential energy. Kinetic energy is actively involved in doing work, यानी कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें kinetic energy यूज़ होती है, and potential energy is stored for future use, और जो एनर्जी हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड, और वो हमारे पास ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ ATP, और फिर उन बॉन्ड्स को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो बॉन्ड रिलीज होते हैं जब उन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है, और फिर उनको केमिकल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स। व्हाट इज बायो एनर्जेटिक? बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है और किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, इसको हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। For example, organism obtain energy by metabolizing food they eat or prepare, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं उस फूड की मेटाबोलाइजेशन करना, यानी कि उनमें मेटाबॉलिज्म करना, उसकी ब्रेक डाउन करना या फिर उसकी फॉर्मेशन। फूड कंटेन पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड। अब जो हम फूड ले रहे होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बॉन्ड्स की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो स्टोर होती है। व्हेन दीज बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन, जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं ब्रोकन डाउन होते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सम ऑफ दिस इन द बॉन्ड ऑफ ATP मॉलिक्यूल, कुछ जो होते हैं हमारे पास एनर्जी वो स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP, और कुछ जो होती है वो हीट की तौर पर एस्केप आउट हो जाती है। यानी कि हमारे पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उनके बाद क्या होता है कि कुछ दोबारा से स्टोर कर ली जाती है और कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है जितनी चाहिए होती है, जो वर्किंग होती है। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादातर ATP की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होती है, और वो जब दोबारा एनर्जी चाहिए होती है वर्किंग के लिए तो उसमें अगेन वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में परफॉर्म होती है एंड कैरी आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ बाय द सेल। नेक्स्ट रिकॉलिंग में हमारे पास आ जाता है सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन एंड वाटर की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो फूड प्रिपेयर करते हैं इसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। वेयर एज एनिमल, फंजाई एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हमारे पास नॉन फोटोसिंथेटिक बिहेवियर के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि हमारे पास जो ये दूसरे जो होते हैं एनिमल्स जो प्लांट होते हैं उनकी प्रिपेयर्ड शुदा फूड जो है उस पर डिपेंड करते हैं। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में आपको सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
और इसमें हीट जो होती है वो ज़्यादातर लॉस्ट होती है इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले आपको अपर साइड पे नज़र आ रहा है रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जब वो गेन कर रहा है तो उसने एनर्जी भी गेन किया, ली है, इनपुट ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ है, हमारे पास फूड स्टफ आ गया जिसमें क्या बना, CHO, यानी कि ग्लूकोज का मालिक्यूल बना था या कुछ इस तरह का। उसके बाद ऑक्सीडेशन हुई है फूड स्टफ की, ये जो फूड स्टफ था ग्लूकोज वगैरह का, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है और हीट भी रिलीज हुई है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी जो थी इन्होंने इनकी ATP की फॉर्म में उसको स्टोर किया, यानी कि ADP था, ADP में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और ATP बन गया। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है फिर जो हमारे पास होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर, ATP जो स्टोर होती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फॉर वर्किंग। अब वो किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग में हुई और केमिकल सिंथेसिस में हुई, और इन ऑल प्रोसेसेस में हीट जो है वो रिलीज होती है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, दैट वाज बायो एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही थी, यानी कभी पोटेंशियल एनर्जी में और कभी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके यूज होती थी, और फिर दोबारा से उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते थे।